संविधान है का? तो मायावती जी ने कहा कि मैं लाश लेकर के आ रही हूँ और लाश नहीं, रास्ते में ही जलवा दिया बहन जी ने। तो ये संविधान कहाँ रहा? बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है ना कि एक एक डाटा लेके सत्य पे बात करती है। वो बहुजन के नेता है, एक नहीं कि सिर्फ एक दलित के नेता, बहुजन के नेता। पहले भी बोल रहे थे बी टीम अनपढ़ आदमी लोग, जितने अनपढ़ आदमी बी टीम माया को बोलते ही रहते हैं। जो जमीनी धरातल पर जो है पीडीए केवल एक छलावा मात्र और है और कुछ नहीं है। मायावती की ये विशाल रैली के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का वो पीडीए फार्मूला तोड़ने की कोशिश मायावती ने हरे मन से कर दिया है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के लोग और लखनऊ के जनता है, जिनसे हम कई अहम मुद्दों पर सवाल करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी द्वारा बनाए गए वीडियो को लेकर बड़ा हमला बोला, कैसे देखते हो? बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है ना कि एक एक डाटा लेके सत्य पे बात करती है। वो बहुजन के नेता है, एक नहीं कि सिर्फ एक दलित के नेता, बहुजन के नेता। ठाकुर, ब्राह्मण, कुर्मी, चमार, गडरिया वगैरह सभी के नेता है वो। एक नहीं कि अखिलेश भैया यादव की तरह सरकार आ गई, यादव हो गया, भाजपा को देकर ठाकुर, सभी एक के बहुजन के नेता बड़े भाई। तो 9 साल पहले क्या कर रही थी? 9 साल से कहे चुप कहाँ थी मानवर जी? आप ही लोग को तो ताकत दिखाने के लिए बहन ने, हमारी बहन कुमारी मायावती ने बुलाई है। जैसे आप लोग भैया कह रहे थे चुप थी, यही ताकत दिखाने के लिए एक आवाज में, एक ट्वीट में 10 से 15 लाख आदमी आए हैं मानवर जी। हर विधानसभा से 4-4, 5-5, 10-10 बसें लगी हुए। जोड़ लीजिए कितने जनता हो गई हमारे उत्तर प्रदेश से। सिर्फ 75 जिला, पूरा ऑल इंडिया से आए हुए। आरोप तो लग रहा है बी टीम है क्या? आरोप तो लग रहा है। अरे यार, किस पहले भी बोल रहे थे बी टीम अनपढ़ आदमी लोग, जितने अनपढ़ आदमी बी टीम माया को बोलते ही रहते हैं। मायावती जी 50 गठबंधन कर लेते हैं, एक के थूक के चाटने वाला, घंटा बजाने वाला उसे ले लेते हैं, उसे छोड़ देते हैं। माया बताओ, जिसके हाथ तलक निकाल दी दोबारा लिए तो बताइए। सत्ते से उनको समझौता नहीं है, ये ध्यान दीजिए। सत्ता रहे या न रहे, हमारे बहुजन के सम्मान से समझौता नहीं है। क्या कारण रहा है कि राज्य सरकार का बखान करते हुए देखिए जो सत्य है, बहन कुमारी मायावती आज भी कहते हैं जो सत्य है तो उसमें सत्य है। आप देखे होंगे सेंटर से नाराज है, सेंटर की बुराई की, ठीक नहीं की। योगी जी के जो सत्य था कि हाँ, जो उनका बहुजन के जो पार्क स्मारक जो उनके लिए बनाया गया था, उसके जो पैसा चंदा का था उस पर जेन्युइन लगाए हैं, यही तो बोलिए ना। समाजवादी का पीडीए फार्मूलों को कितनी मजबूती से देखते हो? देखिए, उनका पीडीए कुछ भी नहीं है, ये रग जाए। अभी समाजवादी पार्टी के एक भी कार्यकर्ता को पूछ लीजिए, एक भी कार्यकर्ता को, सिर्फ पीडीए क्या ना पोस्टर पे है, जमीनी स्तर हो तो बताइए। पीडीए के सिर्फ पोस्टर पे मानवर जी, जमीनी स्तर पर नहीं है। 2027 में देख लेना, 2007 के जितना पूर्ण बहुमत से बहन कुमारी मायावती की सत्ता आई थी, उससे 50+ रहेगी 2027 में। क्यों 50+ रहेगी? अब तो मौका बताएगा। बाकी तो ये लोग खाली राजा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी जनता और देश के लिए कहाँ लड़ रहे हैं। अगर ये लड़ते तो प्रमोशन के लेके आप देखिए, तब से पता नहीं चला। पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्षधारी सब लोग एक हो गए और बराबर ये समर्थन लेती रही विपक्षियों से। अब दिल्ली में एक वोट के लिए हटा नहीं सरकार, समर्थन नहीं की। अब देश में कितना पैसा बर्बाद हुआ चुनाव में, मालूम है अटल जी के समय में। ये सारा इनका खेल देश को डिमोशन करने का सारा लक्ष्य बना दिया है और ये रुकने लायक नहीं है। जब तक जनता अपने विचार और दिमाग से बदलाव नहीं लेगी, बस में बहुमत बनने नहीं देना है। बाकी हेर फेर करते रहिए आप लोग, तभी बच सकता है। देश की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। संविधान की बात करिए, संविधान के साथ देश का सुरक्षा रक्षा कैसे रहेगी, उस पर हमको आपको चलने की जरूरत है। क्यों संविधान की बात करिए? संविधान के खिलाफ कौन है? संविधान है का? क्यों? संविधान रहा होता और संविधान की परिभाषा रही होती तो मायावती जी, कांसी राम का परिवार मायावती लाश लेने आया तो मायावती जी ने कहा कि मैं लाश लेकर के आ रही हूँ और लाश नहीं मिली, रास्ते में ही जलवा दिया बहन जी ने। तो ये संविधान कहाँ रहा? सुनिए,
दूसरी चीज, भारत की राजनीति में माननीय मिश्रा जी मायावती जी के साथ हैं। मायावती जी के परिवार के लोगों ने माननीय मिश्रा जी के परिवार के लोगों ने आके कहा कि घर चलिए, नहीं जाने दिया। कैसा संविधान। रही बात हमारे देश में संविधान की नाम की चीज नरेंद्र मोदी ने ही खत्म कर दी है, तो संविधान है कहाँ? संविधान की परिभाषा किसके पास है? हमारे पास है। हम ही संविधान चिल्लाएं, आप ही संविधान चिल्लाओ, सड़क पे लेके संविधान को चिल्लाओ संविधान। हम इमरजेंसी के भुक्तभोगी हैं। जब इंदिरा गांधी पर 20,000 रुपए मिल सकता है गाली देने पर, तो नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद कहने में जेल जाएंगे या बाहर रहे, इस पर सोचना पड़ेगा। और तीसरी चीज याद रखिए, इंदिरा जी की इमरजेंसी जो लगी वो तो नियम कानून को खत्म करने की थी, लेकिन आज की जो इमरजेंसी है भारत में, वो केवल देश के टीम वो कौन? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी। ये लोग कहते हैं डबल इंजन। आखिर डबल इंजन की सरकार है कहाँ, कोई बता दे। ये तो कहते हैं 27 प्रदेशों में मेरी सरकार है, तो जब 27 प्रदेश में आपकी सरकार है, तो 2 ही प्रदेश बचे, केंद्र शासित बचे, तो कहाँ रह गए? ये देश का क्या हो रहा है? क्या करना चाहते हैं? हम राम को लाए हैं, अंगुरी पकड़ के लाए हैं। कहाँ से? गुजरात से। राजा दशरथ के राम नहीं है ना, ये नरेंद्र मोदी के राम हैं। और इस राम को लोग कहाँ ले जाएंगे, किस कड़कड़ी में ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, इस पर सोचने का विषय है बेटा। याद रखिए, संविधान बचा नहीं है, संविधान को चाट के लंबे कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। मायावती आज उस जनाधार की ताकत को दिखा दी है जो तमाम नेता कहते थे कि मायावती अब उस ताकत में नहीं है। लेकिन मायावती ने वो रैली की जो भीड़ लगभग लाखों में रही। कैसे देखते हो? उस ताकत को उन्होंने दिखा दिया है। मायावती जी ने यहाँ पे सरकार की जो है बातें जो कही जो है, तो उन्होंने अच्छी बातों को उन्होंने कहा और बुरी बातों को जो उनको लगता है कि बुरी है उसकी उन्होंने आलोचना की जो है। तो इस तरीके से जो है उन्होंने किया। ये पूरे में समाजवादी पार्टी दिखी। देखिए उन्होंने भाजपा की भी बुराई की, केंद्र सरकार, अभी आपने बताया कि केंद्र सरकार की बुराई की। तो समाजवादी पार्टी का जो उन्होंने, अभी सभी लोग जो देख रहे हैं एक पीडीए का फार्मूला, देखिए चुनाव जीतने के लिए आप पीडीए बनाइए, सीडीए बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन वास्तविक जो जमीनी धरातल पर जो है पीडीए केवल एक छलावा मात्र और है और कुछ नहीं है। जब आप केवल एक विशेष वर्ग की बात करते हो, वही वर्ग की बात करते हो, कौन सा फैक्टर है, ठीक है, तो आप जो है पीडीए वहाँ कहाँ पे? पीडीए का मतलब होता है कि सर्व समाज से जो है, जो गरीब है, कमजोर है, वो असहाय है, उसके लिए एक आवाज बनी जो है। आप केवल एक नारा लगाने से जो है पीडीए नहीं हो जाता है, आप उसको जनभागीदारी में भी शामिल करिए जो है, और साथ में उनके हितों को जो है समान रूप से आप देखिए, तब तो आप पीडीए का फार्मूला सही है। केवल नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। और रही बात जो है भारतीय जनता पार्टी के जो बी टीम वो कहते हैं जो है, वो तो राहुल गांधी को भी कहते हैं कि ये बी टीम है। राहुल गांधी नहीं होते तो भाजपा जीतती नहीं, ठीक है। ओवैसी को भी टीम कहते हैं। कितनी बी टीमें हैं भैया? बी टीम नहीं है, ये जनता का आशीर्वाद है और वो उम्मीद और वो भरोसा, वो विश्वास जो है वो सरकार पे है, जो कहती है और करती है। जो बातें जो है वो संकल्प पत्र में अपने रखती है, उसको एक एक करके जमीन पे उतारती है, तब जनता में जो विश्वास पैदा होता है ना, तब वो जो है वोट नहीं आशीर्वाद पड़ता है। जब सत्ता में रहते हैं तो दलितों का अपमान, जब सत्ता के बाहर तो दलितों का सम्मान। मायावती ने समाजवादी पार्टियों को लेकर के इस बात पर आरोप लगाया। कैसे देखते हो? राजनीतिक दल है, एक दूसरे की कमियां खामियां खूबियां बताते ही रहते हैं। खूबियां तो कोई नहीं बताता, कमियां तो सभी बताते हैं। मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं आज आहत हूँ, मैं चूंकि कांग्रेस का सिपाही हूँ और माया जी से मैं आहत हूँ, क्योंकि मैंने इनका एक शासन काल देखा था जब ये सत्ता में आई थी और 5 बजे नतीजे आए थे। विशाल आंधी और विशाल एक
बारिश हुई तो मैंने कहा वाकई में आज लगता है कोई देश में एक ऐसा नेता आया है जो वाकई ही उसने ये साबित कर दिया कि 5 साल में जो उसकी सरकार थी एकदम उसकी सुशासन वाली सरकार थी और उन्होंने अपने उस सुशासन का लोहा मनवाया पूरे प्रदेश भर में। आज मैं आज इस बात से हूँ, मायावती 10 साल पहले भी डरी हुई थी, मायावती आज भी डरी हुई है, आने वाले कल में भी वही इसी तरीके से डरी रहेंगी, क्योंकि वो बयान में कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार काफी अच्छी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर है। मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ पे 3-3, 4-4 साल लड़कियों के बलात्कार हो जाते, जहाँ पे भ्रष्टाचार व्यापत है, जहाँ पे गुंडागर्दी व्यापत है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कोई बात नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ बटोगे कटोगे, सिंदूर, मंगलसूत्र, तेरी बेटी उठा ले जाएंगे या रोहिया आ जाएंगे, कांग्रेस आ जाएगी तो राम मंदिर में बाबरी ताला लगा देगी। ये मोदी का बयान है, मेरा नहीं। मोदी का ये बयान है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो बाबरी ताला लगा देगी। मैं हार्डवेयर की दुकान पर चला गया, सच बता रहा हूँ, मैं हार्डवेयर की दुकान पर चला गया, मैंने कहा बाबरी ताला दे दो, कहता यार ऐसा ताला तो कोई नहीं। मैंने कहा बाबरी ताला है, मोदी कह रहा है तो मुमकिन है, मोदी कह रहा है तो मुमकिन है कि कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस ने बाबरी ताला खरीद के रखा है, वो ताला लगा देगी। साहब मैं आता हूँ मायावती पे, मंत्री 142 करोड़ के आदमी के साथ मजाक कर रहा है, मैंने भी उससे थोड़ा सा मजाक किया, थोड़ा मजाक की बात है, मजाक नहीं, उसका अपमान सही था, कटाक्ष है उसका, आपको समझ जाएगी जनता। अब मैं आता हूँ माया जी पे। मायावती ने क्यों नहीं सवाल उठाया अपने दलित समाज के जो मारे जा रहे हैं हमारे युवा, क्यों नहीं सवाल उठाया जब दलित जज के ऊपर जूता दिखाया जा रहा है? क्या आज उसके पास एक मौका नहीं था सुनहरा उस रैली में जहाँ पे लाखों की बात करते हैं पहुंचे हैं, तो क्यों नहीं कहा कि जूता मारने का विरोध करते हैं, हमारे जाति के लोग मारे जाते हैं, हमारे दलित समाज मारा जाता है, उस पर मायावती का कोई भी भाषण में कोई भी लाइन नहीं बोली गई। इससे मेरा दिल आहत है, मैं दुखी हूँ। मैं भले ही कांग्रेस का सिपाही हूँ मगर वो आज एक विपक्ष का हिस्सा है, भले ही मायावती जी के बाद विधानसभा की एक सीट हो मगर वो आज विपक्ष का हिस्सा है, आज वो हमारे विपक्ष के हिस्सेदारी में है। ऐसे में अगर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया हो कि भारतीय जनता पार्टी का सुशासन में देख रही हूँ तो शर्म आती है मुझे। आज वही भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जश्न मना रहे होंगे किसी बंद कमरे में कि देखा मायावती मेरे साथ है। और क्या मायावती का आज कार्यकर्ता रो नहीं रहा होगा शाम को जब वो बैठेगा, सोचेगा, मंथन करेगा विचार में कि माया ने क्या कह दिया, माया जी ने क्या कह दिया। एक कुशासन वाले आदमी को इतनी तारीफ करती योगी आदित्यनाथ की और पेट भर भर के गालियां दे रहे वो समाजवादी पार्टी को कि पीडीए की बात जब करते हैं जब सत्ता में नहीं होते, वो तो शुरू से पीडीए चला रही है। मैं हालांकि सपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक सिपाही हूँ कांग्रेस का, और कांग्रेस का भी आपको पता होना चाहिए आचरण और नियत और नीति क्या है। ये तमाम लोग थे लखनऊ के जिन्होंने तमाम उन मुद्दों को लेकर के अपनी बातें रखी। मायावती की रैली के बाद लाजिम है कि यूपी की सियासत में माहौल तो गर्म होगा ही, कहीं विपक्ष तो कहीं सत्ता पक्ष। मायावती जिन 2-3-4 बयानों को लेकर काफी माहौल गर्म रखा वो था समाजवादी पार्टी का पीडीए और केंद्र की मोदी सरकार को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट रानू के साथ डीके त्रिपाठी, सैम टीवी।